आपण पाहतात लोकसंदेश न्यूज। तर पाहूयात काही सविस्तर घडामोडी। 2 पंतप्रधानांची मागणी व देश तोडायची भाषा काश्मीरच्या फुटीरवादी मंडळींकडून केली जाते, तर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार मात्र 2 पंतप्रधानांच्या भूमिकेला पाठीशी घालत आहेत। हे दोघे देश तोडायला निघालेत असा घणाघाती आरोप भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तासगावात व्यक्त केला। देश भाजपच्या हातातच सुरक्षित आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांच्या जीवात जीव असेपर्यंत काश्मीरला भारतापासून वेगळे होऊ देणार नाही असा विश्वास शहा यांनी यावेळी व्यक्त केला। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक, और यूपीए की सरकार ने 10 साल तक देश की सुरक्षा को अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ताक पर रखा। आलिया मालिया जमा लिया, जिसका भी मन चाहे देश में घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और फिर भाग जाते थे। अपने जवानों के सर काट कर ये पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में ले जाते थे और फुटबॉल की तरह उसको अपमानित करते थे। मेरे जैसे लोग तो आज भी भूल नहीं सकते भाई हेमराज का सर काट कर कैसे ले गए थे। और नरेंद्र मोदी सरकार आई मित्रों, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम ये नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं मित्रों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने पुलवामा के अंदर एक हमला कर दिया। 40 जवान अपने सुरक्षा बलों के मौत के घाट। पूरे देश भर के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये क्या हो गया। और जैसे ही 40 जवान मारे, पाकिस्तान ने सेना को बॉर्डर पर लगा दिया, तोपें लगा दी, टैंकें लगा दी कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। हम लोगों को भी लगा अब क्या होगा, मगर ये तो महाराष्ट्र ने बनाया हुआ पंतप्रधान था, शिवाजी महाराज का मूड रखने वाला था। इन्होंने सेनाएं लगा दी, तोपें टैंकें लगा दी, रोड पूरी भूमि की सरहद को सील कर दिया। मगर नरेंद्र मोदी ने वायुसेना को हुक्म कर कर 13वीं के दिन ही एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट में उनके आतंकवादी अड्डों के पुर्जे उड़ाकर भारत का तिरंगा फहराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। मित्रों, जिस दिन एयर स्ट्राइक की बालाकोट के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों के पुर्जे उड़ाए, उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। देश के अंदर एक खुशी की लहर गूंज गई। लोग पटाखे जलाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, शहीदों के फोटो पर मालाएं चढ़ाने लगे। मगर इसके साथ दुनिया में भी एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? पहले दुनिया में 2 ही देश थे मित्रों, 2 ही देश जो अपने शहीद जवानों के खून का बदला लेते थे। 2 ही देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल। ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके महान देश भारत का जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया आज भारत को सम्मान के साथ देखी। और ये शरद पवार, राहुल बाबा, सारे लोग साक्ष्य मांग रहे हैं कि भाई मोदी जी साक्ष्य दे। और राहुल बाबा के गुरु है सैम पित्रोड़ा, उन्होंने कहा 2-4 लोगों ने गलती की, आतंकवादियों पर बम क्यों गिराए। मुझे बताओ सांगली वालों, 40 जवानों को जो मौत के घाट उतार दे, उन पर बम गिराना चाहिए, अब बातचीत करनी चाहिए। जरा जोर से बोलो, बम गिराना चाहिए, अब बातचीत करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई। राहुल बाबा, कांग्रेस की नीति जो वो हो, आतंकवादियों से आप इलू करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नीति में स्पष्ट कर दिए देता हूं, सांगली की इस वीर भूमि पर हम
आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से मित्रों, आप मुझे बताओ, इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी ने एनआरसी लेकर आए, असम के अंदर 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया। मैं तो मोदी जी को अभिनंदन देने के भाव से राज्यसभा में गया, देखा तो राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी, शरद पवार जी, मायावती, ममता, अखिलेश यादव, राहुल बाबा की पार्टी पूरी की पूरी हाय दुबा मचा कि इनको क्यों निकाल रहे हो, वो कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? क्यों भाई, आपके चचेरे भाई लगते हैं घुसपैठिए? जब एक घुसपैठिए घुसते हैं, बम धमाके करते हैं, तो इस देश को दिमक की तरह चाटते हैं, तो देश के ह्यूमन राइट का क्या, हमारे जवानों के ह्यूमन राइट का क्या? और मैं आज इस सांगलीक की धरती पर कहने आया हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने रखा है, एक बार नरेंद्र मोदी जी को फिर से पंतप्रधान बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, हम एक घोषणा पत्र, ये देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को फिर से पंतप्रधान बनाना पड़ेगा। ये शिवाजी महाराज की भूमि है। देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति हम सब के लिए अहम है। और मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी के अलावे इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई देश की रक्षा करने वाली नीति लेकर नहीं आ सकता। मित्रों, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है, वहां पर ये कांग्रेस और एनसी नेशनल, मगर मैं बता देता हूं, हम तो अभी सत्ता में हैं, फिर से सत्ता में भी आने वाले हैं, मगर आप समझ लो, सत्ता में नहीं भी रहे तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता में जब तक जान है, कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता।